हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आप लोग का, आपने कमेंट किया था, आपकी रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा टॉपिक भी अच्छा है और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था ये टॉपिक। तो आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड दिखाई दे रहे हैं। कार्ड नंबर 1, 2, 3। आज का जो टॉपिक है वो है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अभी आपका समय कैसा चल रहा है और प्रेजेंट आपका क्या है, फ्यूचर आपका क्या हो सकता है और आपका पास्ट कैसा रहा है। तो आज का टॉपिक यही है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपका भविष्य, वर्तमान, भूत हम सब देखेंगे और उसके बाद कुछ एडवाइस उस हिसाब से, जो भी कार्ड होंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आप सबकी रिक्वेस्ट थी तो मुझे भी अच्छा लगा ये टॉपिक, तो इसलिए मैं आज फिर इस टॉपिक एक वीडियो फिर बना रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाया था तो उसको काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अभी हम फिर से देखते हैं आपका प्रेजेंट कैसा है, पास्ट कैसा था और फ्यूचर कैसा हो सकता है। आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है उस कार्ड को आप चुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आंखें बंद करनी है, प्रार्थना करनी है और ईश्वर से अपने अच्छे जीवन की कामना करनी है। उनसे कहना है आपके जो भी परेशानियां हैं सब कुछ अपने मन में, जैसे आप प्रार्थना करते हैं वैसे आप प्रार्थना करिए। उसके बाद आंखें खोलिए, जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है वो कार्ड को चुन लीजिए। लेकिन आपको कार्ड को चुनने में दिक्कत होती है तो वही चीज़ जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, जब आप आंखें खोलते हैं जो भी कार्ड आपके सबसे पहले आपको अपने दिखता है उस कार्ड को चुन लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सोच समझ के ही आप कार्ड को चुनें, कभी कभार आप ऐसे ही बस चुन लिया करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद आप हर एक कार्ड को एक अच्छे से देखना चाहते हैं, इसमें क्या बना है, कैसी आकृति है, क्या लिखा है, उस हिसाब से आप चुनना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप चुन सकते हैं। तो एक तरीका आपका है, जो ऐसा भी तरीका आपको अच्छा लगता है कार्ड को चुनने का, आप चुन सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड है। उम्मीद करते हैं कि आपने तीनों ही कार्ड को बहुत अच्छे से देख लिया होगा, प्रार्थना भी कर ली होगी और उसके बाद आपने कार्ड को भी अब तक चुन लिया होगा। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से और देखेंगे कि आपका जो समय बीता है वो कैसा था और जो आने वाला समय है वो कैसा हो सकता है। तो ये है कार्ड नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देख लेते हैं आपके कार्ड के जरिए हमें क्या पता चलता है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा और बीता हुआ समय कैसा था, भविष्य कैसा हो सकता है, भविष्य में क्या कुछ आपको, क्या खुशियाँ मिल सकती हैं और जिसकी चाहे आपको नौकरी, जॉब, पर्सनल लाइफ, सब कुछ अगर जो भी हमें दिखेगा जो ज़रूरी है आपके लिए जानना, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज आपके लिए कार्ड्स कैसे आते हैं। उफ, तरीका ही अलग था, चलिए कोई नहीं। तो ये था आपका पास्ट, फिर हम देखेंगे आपका प्रेजेंट, आने वाला समय कैसा रहेगा आपका, फ्यूचर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपके पास्ट से जुड़े हुए कुछ कार्ड हैं, आपके प्रेजेंट से जुड़े हुए कुछ कार्ड हैं और आपके आने वाले समय जो रहेगा उससे जुड़े हुए कुछ कार्ड हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड आपके सामने हैं। सबसे पहले हम आपके पास्ट को देखेंगे कि आपका पास्ट कैसा रहा है। तो आपके पास्ट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिली है लाइफ में जिस चीज़ की आपको चाह रही है। अब ये जो चीज़ है, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ भी कोई चीज़ होगी, कोई पर्सन होगा जिसको आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, आपको वो पर्सन मिला भी था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं है। या फिर ऐसा कुछ हो गया है कि आप उस पर्सन को लेके बहुत परेशान तो हैं, लेकिन वो पर्सन आपसे दूर हो चुका है। अब वजह कुछ भी हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है कि आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली में मतलब बातें नहीं बनी। कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन की कहीं शादी तय हो गई, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली ही नहीं मानने वाली है लव मैरिज को लेके। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर ऐसा रहा है जिसको आप बहुत लाइक करते थे, अभी वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। तो आपको मिला भी था वो चीज़ जो आपकी चाह थी, तो आपको वो चीज़ मिल चुकी है जीवन में जिसकी चाह में आप रहे हैं। मतलब आपको लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आपके हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत बुरी रही है, आपने जो चाहा वो आपको मिला नहीं है, लेकिन फिर भी आप उदास हैं उस पर्सन के चले जाने से। आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप चाहकर भी उस चीज़ को आप पा नहीं सकते हैं जिस चीज़ को आप
पाना चाहते थे अपनी लाइफ के लिए, वो चीज़ आपको मिली तो है लेकिन आधी अधूरी मिली। अब वो क्या चीज़ हो सकती है? हो सकता है कि कोई ऐसी जॉब होगी, कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि करियर आपने कुछ ऐसा चुन लिया था जो काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से वो चीज़ आपसे दूर हो गई और आप कहीं ना कहीं किसी और नौकरी को चुन लिए अपने जीवन के लिए। मतलब एक कहते हैं ना कि आदमी की सपना होता है कि उसे बहुत ऊंचाई पे जाना है, लेकिन हम कुछ और जॉब चुन लेते हैं, कुछ ऐसी नौकरी चुन लेते हैं जो हमारा सपना तो नहीं होती है लेकिन हमारी ज़रूरत को वो पूरा करती है। तो ऐसे ही कुछ डिसीजन आपने भी लिया होगा अपने करियर से जुड़ा हुआ कि मजबूरी में आपको कुछ फैसले लेने पड़े हैं, आप उसमें आप बंध चुके हैं। ये आपका पास्ट दिखा रहा है कि आप बंधे हुए फील कर रहे हैं। आपका प्रेजेंट क्या दिखा रहा है हमें? तो प्रेजेंट में भी वही चीज़ एक दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को, अभी आप सोच रहे हैं कि आपको जो चाहिए आप उसे हासिल करेंगे। प्रेजेंट में ऐसा हुआ था कि आप बंध गए थे, लेकिन अभी आपका जो वर्तमान चल रहा है, सॉरी पास्ट में आप बंध गए थे, लेकिन अभी जो आपका वर्तमान चल रहा है उसमें आप सोच रहे हैं कि अभी आपको वो चीज़ चाहिए जो आपको चाहिए, मतलब सच में आपको जो चाहिए वो आप हासिल करेंगे। किसी पर्सन से जुड़ा हुआ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपसे नाराज हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप में है किसी, तो वो पर्सन भी आपसे नाराज है। और ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आप कनेक्ट में हैं लेकिन वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपके जो आस पड़ोस वाले, आपके दोस्त यार जो हैं आपको समझा भी रहे हैं कि वो पर्सन ठीक नहीं है। तो कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है। बस ये चीज़ अगर हम कहें कि कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है जिसको लेके बहुत सारे लोग आपसे नाराज हैं, आपको समझा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही नहीं है लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ करनी है। ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में कि बहुत सारे लोग उसको लेके कह रहे हैं कि नहीं, सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम गलत रास्ते पे हो, या फिर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो लोग आपको कह रहे हैं, लेकिन आप डटे हुए हैं। और ये चीज़ दिखा रहा है कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये करियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, और आपकी मनमानी भी हो सकती है। तो कुछ ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जिसमें केवल आपकी खुशी है और आप बहुत मनमाने ढंग से, मतलब खुद की मर्जी के हिसाब से सब कुछ उसमें कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है ये, इंसान को ये चीज़ें करनी चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार। अब उसका रिजल्ट क्या होता है वो हम नहीं सोच सकते हैं। तो बस ये है, ज़िंदगी भर इस चीज़ का हमें गम नहीं होता है कि हमने कुछ अपने मन से नहीं किया, भले हमें उसमें सफलता मिले ना मिले। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपका प्रेजेंट ऐसा चल रहा है। थोड़ा सा लोग नाराज भी होंगे आपसे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है लोग आपसे, आपके जो भी जान पहचान वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके परिवार वाले हैं, दोस्त यार, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं आपसे। और इस समय ऐसा हो गया है कि आपके पास कोई पर्सन भी नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि किसी आप अपनी बातों को शेयर करें, ऐसा भी कोई पर्सन अभी आपके लाइफ में नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर को मिस कर रहे हैं। अब कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी है लेकिन किसी वजह से उनका लाइफ पार्टनर उनसे दूर हो गया है, और हो सकता है लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा हुआ भी है वो फैमिली के कारण हुआ है। आप खामोश रहे हैं बहुत जगह पे जहां आपको बोलना चाहिए था, और वो आप, क्योंकि आप बंधे हुए फील करते हैं, हमेशा आप बंध जाते हैं। चाहे वो अपने परिवार में कोई बात हो रही हो तो आप अपनी फैमिली से जुड़े हैं, तो अपनों के बड़ों को जवाब नहीं देना है तो इसलिए आप बंध जाते हैं। तो कभी कभी आप अपने आप के मन की बातों को निकाल ही नहीं पाते हैं। वो आपका प्रेजेंट भी ऐसा ही दिखा रहा है और आपका फ्यूचर भी ऐसा ही रहा है कि आप अपनी बातों को निकाल ही नहीं पाते हैं जो आप चाहते हैं। आपकी क्या सोच है, आपका क्या फैसला है, बस ये सोचिए कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ अच्छी ना रहे, लगे, फैमिली वाले नाराज़ हो जाएं, वो क्या कहेंगे, बड़े हैं छोटे हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो दब जाती हैं। लेकिन जो प्रेजेंट आपका दिखा रहा है ना, आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको देखते हैं ये जो आपका स्वभाव है आपको फ्यूचर में क्या दिलाता है। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है जिन लोगों के लिए भी था ये वाला जो सिचुएशन चल रही है आपकी प्रेजेंट की, उस हिसाब से अगर आप चल रहे हैं, आपने कुछ सोच लिया है, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं, तो आप वो काम करते रहिए। बिल्कुल सही डिसीजन है आपका। देखिए, जो बातें मैंने आपको अभी बताई थी कि आपका प्रेजेंट कैसा है, और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जैसा कि मैंने बातों में आपको बताया है यहाँ पे जो भी, तो
आप जो कर रहे हैं वो एकदम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वैसा काम कर रहे हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी सही है। अगर आपने कुछ सोच लिया है, लोग आपके खिलाफ हैं, आपके साथ नहीं है, परिवार वाले भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या फिर किसी पर्सन को आप बहुत लाइक करते हैं, परिवार वालों को आप कह रहे हैं कि आपको उन्हें लाइफ पार्टनर बनाना, लेकिन परिवार वाले खिलाफ हैं, लेकिन अगर आपने सोच लिया है तो सोचना आपका एकदम सही है, ये फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपका आने वाला समय अच्छा होगा। जैसा आपका प्रेजेंट चल रहा है, जो बातें आपके मन में है, जिस दिशा में आपने काम कर रहे हैं, जो आपने सोच रखा है इस समय, अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं तो वो आने वाले समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था कार्ड नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, ये उनकी रीडिंग है। तो आपका जो प्रेजेंट रहा है, अभी जो चल रहा है, आपका जो पास्ट रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत दबा हुआ फील करते हैं, मतलब अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं, तो उसको करिए। आपकी लाइफ है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा होगा आपके जीवन में वो सब आपके साथ ही होगा। तो इसलिए कहते हैं ना, अपने जीवन का डिसीजन आप खुद लीजिए। अब उससे कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए चले देखते हैं साईं बाबा का संदेश भी आपके फ्यूचर के लिए और आपके प्रेजेंट के लिए। तो ये आपके प्रेजेंट के लिए है और एक आपके फ्यूचर के लिए देख लेते हैं। तो आपके प्रेजेंट के लिए है, आप ब्रह्मांड हैं, अहम ब्रह्म हस्मी। हो सकता है उच्चारण में कभी मुझसे कुछ दिक्कत हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा। आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। तो देखिए, सब कुछ आपके, अगर आप कुछ ऐसा खोज रहे हैं कि आपको कोई सलाह दे दे, कोई ऐसा किसी को खोज रहे हैं, कोई आपको रास्ता दिखा दे, आपको आपकी उलझनों के बारे में कोई कुछ बता दे, आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा आपको, आपके बहुत सारे सवाल हैं, उसका आंसर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप स्वयं को पहचाने पहले कि आपके भीतर के ब्रह्मांड को तलाशें। मतलब यही है, सब कुछ आपको तलाशना है खुद में ही। अगर आप तलाशेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, हर तरह के जवाब हैं आपके पास, लेकिन बस जरूरत है कि आप खुद को पहचाने। एक कहते हैं ना, हमेशा से जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक आवाज़ आती रहती है हमें, कभी कभी हमारी अंतरात्मा हमें बताती रहती है कि ये काम सही है कि नहीं सही है आपके लिए। तो उस आवाज़ को सुने। आपके बहुत सारे सवाल हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, तो अपने सवालों का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। बस ज़रूरत है कि आप अपने आप को पहचानें। तो ये आपके प्रेजेंट के लिए संदेश है और आपके फ्यूचर के लिए ये संदेश है, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए। ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। ये सभी तत्वों का, हाँ, तो समझ में आपको आ गया होगा आपका संदेश देके। ये संदेश आपको बताना क्या चाहता है? ये संदेश आपसे ये कह रहा है कि मन, शरीर एवं आत्मा, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। कितने, मतलब सब कुछ में एक बैलेंस बनाइए, हर एक चीज में मन, शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए। मतलब हर चीज को पहले आप एक बैलेंस में लीजिए। अपने जीवन के लक्ष्य को, आपकी खुशी को, सब कुछ एक लाइए बीच में, मतलब एकदम बराबर करके देखिए उन सब चीजों को, तारतम्य साधिए उसमें। उसके बाद ही आपको जीवन में वो खुशी मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए। ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। तो जब आप अंदर से ही एकदम से रहेंगे ना कि आपको क्या चाहिए जीवन में, आपको किस दिशा में काम करना है, कौन पर्सन आपके लाइफ में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या डिसीजन है जीवन का, जब और मन शांत है आपका, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं हैं, चीज़ों से भ्रमित नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर जीवन में होती हैं आपके, अगर आप बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूजन रहती है आपको हर एक चीज़ में, हर एक फैसले में, तो ये आपके जीवन को धीरे 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 गलत दिशा में ले जाती है। तो यही है, सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने, खुद के अंदर सब कुछ तलाशिए। आप, आपके अंदर क्या क्षमता है आपको अच्छे से पता होगा। अगर आप नौकरी की तरफ जा रहे हैं, अभी किसी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, IAS PCS तैयारी, स्टेट PCS जो भी कर रहे हैं आप, तो आपको पता है ना कि आपकी क्षमता क्या है, आप कर क्या सकते हैं, क्या कितना आता है आपको, कितना नहीं आता है आपको, तो सब कुछ आप जानते हैं अपने बारे में। उस हिसाब से ही फैसला लीजिए। जब भी आप जीवन में कोई फैसला ले रहे हैं तो पहले खुद को देखिए कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, उस हिसाब से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। अब ये कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि तैयारी करेंगे हमने, ठीक है हमें नहीं आता, हम उस पर काम करेंगे, तो पहले आप ये भी देख लीजिए कि आपके पास कितना वक्त है,
अच्छी बात होती है, हमें कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन एक समय होता है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ कि अगर आपने कोई चॉइस कर ली है कि अभी आपको ये वाली सर्विस करनी, आपको इस दिशा में काम करना है, तो अभी देख लीजिए, मान लीजिए आपने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अब आप नए नए जा रहे हैं तैयारी करने, तो वो तो अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी करेंगे, धीरे धीरे 2-3 साल आप देंगे अपनी तैयारियों को, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने 3-4 अटैम्प्ट पेपर भी दे दिया है और काफ़ी टाइम भी दिया, आपकी एज बढ़ती जा रही है, उसके बाद आपको, मुझे लगता है, एक देखना चाहिए कि आपके अंदर क्षमता कितनी है, आप काम किस दिशा में कर रहे हैं और कितना टाइम आपके पास है, क्योंकि लाइफ का भी तो समय बटा हुआ ना, किस एज में आपको क्या कुछ कर लेना है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फिर उस हिसाब से आप करियर को चुन लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं और कई साल लगे हुए हैं कि देखिए, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जैसा मुझे लगता है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ इस तरह। ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम से मतलब, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, आपने 5 से 6 साल लगा दिए किसी नौकरी को तैयारी में, और आपने 2-4 अटैम्प्ट दे भी दिया है, तो फिर आप देखिए कि ऐसी क्या गलती हो रही है कि क्यों नहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है। करियर से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस करियर के बारे में आपको बता रही हूँ। फिर आप देखिए कि क्यों नहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है, क्यों नहीं आप कहीं पे चुने जा रहे हैं। अपनी क्षमता को देखिए, उस हिसाब से आप देखिए कहीं आप गलत हिसाब में तो नहीं चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए दिखावे में चले गए, आप किसी और का देख लिया आपने, आपको पसंद आया उस पर्सन का तरीका तैयारी का जो आपका वो कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पे मत फंसिए। आप खुद को देखिए कि मतलब आपको क्या पसंद है और क्या आप उस दिशा में आप काम कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा है, बचपन से जो आपकी इच्छा रही है, जिसमें आपको अच्छा लगता है पढ़ना, जिसमें आपको मज़ा आता है पढ़ने में, क्या आप उस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो यही कारण है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो उस दिशा में काम करिए, कभी भी देर नहीं होती है। जल्द से जल्द अपने आप को पहचानिए कि आपकी खुद की पसंद क्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2। तो ये है कार्ड नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देख लेते हैं आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका पास्ट कैसा रहा है। आने वाला समय आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव ला सकता है, जो आप अभी कर रहे हैं उस हिसाब से आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम देख रहे हैं। ये है आपका पास्ट जो बीत चुका है, जिससे ज़्यादा कुछ फ़र्क तो अब नहीं पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा हमें कि ऐसा क्या रहा है आपके पास्ट में, ताकि हमें समझ में आए कि ये जो रीडिंग हो रही है वो आपसे मैच करेगी या नहीं। आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए रहे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर बार आपसे मैच करे ये भी ज़रूरी नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा मैच कर सकती है, थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकती है। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से कि कितना मैच कर रहा है आपसे। तो ये है आपका पास्ट। आइए देख लेते हैं आपके पास्ट में ऐसा क्या रहा है जो कहीं ना कहीं आपने बहुत संघर्ष किया है हर चीज़ को लेके, और अभी थोड़ा सा मुझे लगा पास्ट में आप कुछ समय ऐसा आया जरूर होगा जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि आप जो कर रहे हैं सही है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आप कर रहे थे पास्ट में वो सही था। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप कंफ्यूज हुए अपने पास्ट में। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में अभी जो समय है ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बीते हुए कल को मिस कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी अच्छी लाइफ आपकी, हो सकता नहीं रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में ये रहा होगा कि आपके फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, आपके दोस्त यार बहुत अच्छे रहे होंगे। अभी अब ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा दूर हो गए उनसे किसी वजह से, क्योंकि अभी आपकी लाइफ बहुत बिजी दिखा रही है। आप बहुत बिजी हैं इस समय किसी चीज़ में। हो सकता है अपने करियर को बनाने में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं और आप उसे कर रहे हैं। अब ये करियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और या तो आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब, मतलब करियर से जुड़ा हुआ ही है ये चीज़ आपके लाइफ में। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई ऐसा पर्सन आया है जिसको आप बहुत लाइक, मतलब पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ अभी आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
या फिर हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन आपको लाइफ में मिले हों, बस मिले हों और फिर कुछ समय तक आपके जीवन में रहे हों फिर चले गए हों। बहुत समय तक आपके लाइफ में ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसे आप बहुत लाइक करते हो। आपका फोकस ज़्यादातर हमेशा करियर को लेके रहा है। आप एक ऐसे पर्सन है जो भले थोड़े समय के लिए आप लोगों से लगा हो लोगों कि आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा अपने करियर को ही पहला नंबर देते हैं अपने जीवन में। उस दिशा में आपने काफ़ी काम भी किया है, पीछे भ्रमित भी हुए हैं आप उस टाइम के लिए। वो भ्रम जो आपके जीवन में आया था वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया है आपका, तो आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ रहा होगा उस समय। आपको पता होगा वो टाइम कौन सा, या तो फिर आप कोई ऐसा काम करने लग गए होंगे जो आपको करना नहीं चाहिए था, जिसने केवल आपका टाइम बर्बाद किया है। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी चाहे आप करियर के लाइन में लगे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इस समय वो बिल्कुल ही अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखा रही है कि प्रेजेंट में आप एकदम सही दिशा में हैं। पास्ट में आप सही दिशा में नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो काम करना स्टार्ट कर दिया था जो आपके लिए सही नहीं था। फ्यूचर देखिए, काफ़ी अच्छा कार्ड है। जिन लोगों ने भी मतलब कार्ड नंबर 2 चुना है, और अगर आपको मेरी जो बातें मैंने बताई वो मैच कर गई हैं आपकी लाइफ से, कि सच में आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ था और प्रेजेंट में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने करियर से जुड़ा हुआ, अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ, मतलब ऐसा कुछ काम जिसमें आपको अपने परिवार को चलाने, अपने आप को मतलब जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और जो करते हैं लोग जीवन को चलाने के लिए, तो वो दिशा में अगर आप कोई काम कर रहे हैं अभी तो उसको करते रहिए एकदम ईमानदारी से, जैसा आप करते आ रहे थे। उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ पे लगे रहें तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिखा रहा है। उस हिसाब से फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। आप अगर किसी नौकरी की तलाश में हैं तो वो भी आपको आने वाले समय में मिलेगी। तो एक ऐसी नौकरी मिल सकती, मतलब नौकरी क्या, मतलब जो चीज़ ऐसी मिल सकती है कि आपने सोचा भी नहीं था कि आपको इतना जल्दी मतलब इस चीज़ में सफलता मिलेगी। और ये करना है ना कि आपको मेहनत करते रहना। मान लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी बड़ी नौकरी की, IAS, PCS, स्टेट PCS, SSC, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक बहुत ही सुनहरा मौका आपका इंतज़ार करेगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अभी जैसा समय चल रहा है उस हिसाब से आप देखें तो हाँ थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो समय आपको जब आएगा आपके जीवन में तो बहुत कम समय के लिए रहेगा। मान लीजिए अगर आपने अभी तैयारी नहीं की है तो आप वो सफलता नहीं पा पाएंगे जो आप सोच रहे हैं काफ़ी समय से जीवन में। तो अभी जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपने करियर की दिशा में अगर आप समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाला समय भी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है आपका, और काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन में आप दिमाग के, मतलब नहीं कहते हैं कि आदमी बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे परेशान है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता हो, या फिर आप किसी जैसे रिलेशनशिप में भी नहीं हैं जिससे बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन होता है। बहुत सारे लोग के लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करते हैं जीवन से, वो पर्सन एकदम थक जाता है। तो ऐसा आपके साथ अभी तक नहीं हुआ, आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन अभी तक ऐसा नहीं आया था, लेकिन आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी इन फ्यूचर। अभी टाइम है उनको आने में। अगर आप इस रीडिंग को इस हिसाब से देख रहे हैं कि क्या आपके लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन आएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम है। अभी आपका पूरा समय एकदम से करियर पे ही दिखा, आपके कार्ड के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा मुझे दिखा नहीं कि कोई पर्सन आपके लाइफ में अभी आने वाला है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने दोस्तों को, ये चीज़ दिख रही है। आप पुरानी बातों को याद करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी आपको पुरानी चीज़ें बहुत याद आ रही होंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके कार्ड के ज़रिए। अभी हम देखेंगे कि आपके प्रेजेंट के लिए क्या कार्ड है, और एक संदेश निकालेंगे हम आपके फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे आज हम 2 कार्ड ले रहे हैं आपके प्रेजेंट के लिए। अभी आपका जो वर्तमान चल रहा है उस हिसाब से एक कार्ड हम लिए हैं, और एक कार्ड ले रहे हैं आपके आने वाले कल यानी फ्यूचर के लिए। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। अगर आप ये काम करते हैं तो इसका आपको एक ना एक दिन बहुत अच्छा फल मिलता है। ये बहुत अच्छा कर्म है जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा आपके प्रेजेंट के लिए ये संदेश था, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दें। तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। मन में अगर बहुत ज़्यादा डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या अगर आपके जीवन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा ईर्ष्या वाली चीज़ दिख रही है, जलन अगर आपके मन में आ जाती है किसी चीज़ को लेके,
तो वो नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपने ये कार्ड नंबर 2 चुना है, तो कभी कभी आप अपने आप की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को देख के थोड़ा सा जल जाते हैं। हर किसी के होता है, जलन होती है, सब में होती है, हमारे में भी है, आप में भी है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो उसको, ये देखिए, कोई पर्सन ये नहीं कह सकता है कि हम चलते नहीं हैं किसी से। जलन आ जाती है, इसे हम रोक भी नहीं सकते हैं। और ये जलन तब आती है जब हमें महसूस होता है कहीं ना कहीं हम थोड़े असफल हैं, हम सफल नहीं हो पाते, या फिर हमें सफलता प्राप्त करने में बहुत देरी लगती है, तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, जलन की भावना आ जाती है। इसे हम रोक नहीं सकते हैं, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है इसे हम रोक नहीं सकते। और ये धीरे धीरे तब जाती है जब हम सफल होते हैं, और अपनी सफलता की दिशा में अगर हम प्रयास करते रहें, और जब हम सफल हो जाएंगे ना, तो एक ना एक दिन ये जलन जो होती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आ गई है थोड़ी सी जलन, तो उसे कम करने की कोशिश आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी सफलता के लिए काम करेंगे। तो अपनी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां, जो भी कुछ चिंताएं, डर हैं, वो सब ईश्वर फिर सौंप दीजिए, उनकी धुनी में जला दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। ज़्यादा फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये वाला काम आप ज़रूर करिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों से कहिए, क्योंकि ये ऐसा, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है कि जीवन में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। जब आप ये वाला पुण्य करेंगे ना, करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव जब भी आप रखेंगे, इसका फल आपको एक दिन जीवन में बहुत ही ऐसा मिलेगा कि आप सोचेंगे नहीं कि आपको इतना, मतलब आपके ऊपर इतनी कृपा कहाँ से हो रही है। तो आपको ईश्वर की कृपा होगी अगर आप ये कार्य करते हैं ना, तो ये एक ना एक दिन आपको इसका फल मिलेगा। तो ये काम और लोगों को इस बात को करने के लिए आप प्रेरित करिए, उन्हें शेयर करिए कि आप भी ये काम किया करें, पशु पक्षियों को अन्न दीजिए, और ज़्यादा मात्रा में अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत अच्छा पुण्य होता है। इसका फल आपको तुरंत देखने को शायद ना मिले, हो सकता है कुछ लोग के साथ मिल भी जाए उनको, लेकिन जब मिलेगा ना तो आप भी सोचेंगे कि ये कहाँ से इतनी कृपा हो रही है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 ये वाला चुना है, आप देख सकते हैं एक नई शुरुआत आप चाहते हैं जीवन में। देखते हैं वो नई शुरुआत आप क्यों चाह रहे हैं। अगर आपने ये कार्ड चुना है तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से अब तक खुश नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे आपकी खुशी, मतलब अब तक आपको जीवन में मिली ही नहीं है। आप खुश हो जाए ऐसा कुछ आपके जीवन में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा एक संकेत भी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि और आपके साथ ऐसा हुआ भी है, तो आने वाला समय आपका काफ़ी अच्छा है। ये तो मैं आपको पहले से ही बता दूं। ये है आपका पास्ट। तो ये कार्ड जो मैंने निकाले हैं आपके पास्ट के लिए निकाले हैं, ये आपका फ्यूचर है। तो मैंने तीनों कार्ड एक जगह से निकाले हैं, मेरा मन था तो मैंने निकाल लिए। अब यहाँ इनको अलग तरीके से हम थोड़ा सा निकालते हैं। काफ़ी दूर दूर से आपका प्रेजेंट फ्यूचर लेके आते हैं हम यहाँ से। ये निकल गए हैं आपके फ्यूचर के कुछ कार्ड। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या पता चलता है आपके जीवन के बारे में। आपका जो बीता हुआ कल था वो कैसा रहा है। बीता हुआ कल आपके में दिखा रहा है काफ़ी कोशिश की है आपको जीवन को मतलब बैलेंस बनाने की, और उसमें कहीं ना कहीं आप सफल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम रही हो, थोड़ी बहुत नहीं, फैमिली प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ। फैमिली दिक्कतें रही हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, आर्थिक तौर पे भी रही है और शारीरिक तौर पे भी रही है। शारीरिक तौर से मतलब मेरा ये कहने का, हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में बहुत ज़्यादा मतलब आपके भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता होगा, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। तो आपका प्रेजेंट, ये पास्ट की बात है। पास्ट में ज़्यादा कुछ तो आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिखा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, मतलब बैलेंस नहीं रहा है जीवन में। बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा है। कोशिशें आपने बहुत की हैं कि जीवन को सुधारा जाए, लेकिन उतार चढ़ाव आपके जीवन में खूब आया है, और वो खुशी एक नहीं कहते ना, वो नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं रही है। लेकिन आपका प्रेजेंट जो अभी काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही आपका प्रेजेंट भी रहा है जैसा दिखा रहा है। अभी आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपनी स्थिति से, या फिर आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है, आपको पता भी है कि आपके आने वाला समय अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको भी स्वयं को पता है, आप अंदर से काफ़ी खुशी फील कर रहे हैं इस समय।
और कुछ नई उम्मीदें भी आपके अंदर अभी अभी महसूस हो रही हैं आपको कि कहीं कुछ नया अच्छा होने वाला है। आपके अंदर से ही ये फीलिंग हो रही होगी कि आपको लग रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है जीवन में। तो यकीन मानिए, अगर आपके अंदर ये सारी फीलिंग हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसमें ज़रूर किसी का हाथ है। अब ये आपकी ईश्वर का ही हाथ हो सकता है, और किसका हाथ हो सकता है, और किसी का हाथ नहीं हो सकता है इसके पीछे सिवाय हमारे ईश्वर के। तो यहाँ आपका जो फ्यूचर दिखा रहा है काफ़ी अच्छा। ये जो कार्ड है, इस कार्ड के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आपको ने जीवन में अब तक जो भी कुछ किया है, आपका जो सब ये प्रेजेंट आपका, सॉरी, ये जो पास्ट आपका रहा है, ये जो प्रेजेंट आपका है, अब कोई कार्य आपने किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं जिसमें आपको कभी सफलता नहीं मिली है। लेकिन वो समय आप बहुत जल्दी आपके जीवन में आएगा जब आपको उसका फल मिलेगा। एक नई शुरुआत की तरफ आप सोच रहे हैं, आपका मन चाहता है कि जीवन की एक नई शुरुआत हो और साथ में आपको उसका भी फल मिले जो आपने कर्म किए हैं, तो उसका फल आपको मिलेगा। आपने बड़ी मेहनत की है कुछ चीज़ को पाने के लिए। अब ये आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल भी हो सकता है, ये कार्ड के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं बंध जाएंगे। हो सकता है कि आप कोई ऐसा डिसीजन लाइफ में ले लेंगे आने वाले समय में कि अब बंध इंसान ऐसे जाता है, कभी कभार अपने परिवार के खिलाफ ना जाकर भी बंधता है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आप चाहते बहुत हैं, लेकिन आप अपने परिवार की तरफ चले जाएंगे, मतलब अपने परिवार वाले के कहने पे चले जाएंगे, उस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं रख पाएंगे। हो सकता है ये बातें मैं आपको आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बता रही हूँ। कोई पर्सन हो सकता है जिसे आप बहुत लाइक करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो परिवार में आप बंध गए हैं। अगर हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे थे कि आप कुछ नया काम करेंगे कहीं बाहर जाके अलग से रह के, लेकिन आप बहुत बंधा हुआ फील करेंगे आने वाले समय में अपने परिवार से। कुछ चीज़ों में जैसे होगा ना कि आप खुल के वो चीज़ें कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है ना कहीं आपकी जो फैमिली में कोई ऐसा होगा, या फिर आपका जान पहचान कोई बड़ा ऐसा होगा जो आपका साथ देगा, आपकी मतलब आपको सफल बनाने में। आपको कुछ कमी है किसी चीज़ को तो उसको पूरा करेगा। तो यहाँ ये चीज़ दिख रही है मुझे कि कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एहसान ले लिया किसी का बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा कुछ होगा, तो अगर अभी मैं आपको एडवाइस कर दूं कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में कि आप किसी से बहुत ज़्यादा कर्ज लेने का सोच रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ काम, मतलब ऐसा कि हाँ नहीं, कर्ज ही समझ लीजिए, तो उसकी जो मात्रा थोड़ी सी कम करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे, आपकी आज़ादी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, सफल आप होंगे, लेकिन एक कहते हैं ना पर्सन थोड़ा आज़ाद नहीं रह पाएगा। एक कर्ज जब इस पर्सन के ऊपर आ जाता है तो वो अपने जीवन को आज़ादी से जी नहीं पाता है। तो अगर आप कर्ज लेने का सोच रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है कुछ लोग लोन लेने का भी सोच रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आप बहुत बंधा हुआ फील करेंगे। आप किसी से एहसान लेने का सोच रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं किसी से कि आप सोच रहे हैं कि चलो अभी कर दो मेरे लिए वो काम, बाद में मैं उसको ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, तो वो चीज़ थोड़ा कम कीजिएगा। अगर आप एहसान कर्ज जो चीज़ें होती हैं आपकी भाषा में, जो भी आप समझिए इसको, मैं इसे यहाँ पे कर्ज के रूप में कह रही हूँ। अगर आप किसी से कर्ज लेने का सोच रहे हैं, एहसान चाहते हैं किसी का, तो उसकी मात्रा को थोड़ा सा कम करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा तो ही आप करेंगे ऐसा काम, लेकिन उसकी मात्रा को थोड़ा सा कम रखिएगा। क्योंकि अगर आपने उसकी मात्रा को बढ़ा दिया तो आप अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ फील करेंगे। क्योंकि आने वाला समय तो आपको प्रेजेंट आपका काफ़ी सही है। आप हो सकता है किसी बिजनेस की दिशा में कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें किसी से मदद चाहते हैं, तो मदद भी लेना ज़रूरी हो गया आपके लिए, लेकिन उसकी जो मैंने पहले कहा कि उसकी मात्रा को थोड़ा सा कम करिएगा। एक नई शुरुआत की तरफ आप अपने जीवन को चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नई शुरुआत में अगर आप किसी का साथ चाह रहे हैं तो उसके साथ को थोड़ा सा कम ही लीजिएगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आगे चल के आपको ये कह दे कि जो भी तुम हो या तुमने जो भी प्राप्त किया है, तुम जितना भी सफल हुए हो मेरी वजह से हुए हो या हुई हो। तो मेल फीमेल का नहीं है, आप जो भी हैं जिसके अपने लिए देख रहे हैं, मेल फीमेल आप दोनों लोग के लिए ही रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फीमेल की रीडिंग हम कर रहे हैं या फिर मेल की कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एहसान अगर आप किसी का लेने का सोच रहे हैं, जरूरी भी है आपके लिए, तो थोड़ा सा कम करिएगा उसको। एक नई शुरुआत की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो रिलेशनशिप में अगर हम कह दें कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है
तो अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि आप अपनी फैमिली से बंधे हुए हैं। तो इसमें आप अपनी फैमिली से बंध जाएंगे, अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। तो समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा फ्यूचर में। अगर आपने लाइफ में बहुत कुछ अब तक किया लेकिन उसका फल नहीं मिला तो उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छे कर्मों का भी मिलेगा तो बुरे कर्मों का तो मिल ही जाता है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो और ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा है कि आपका कोई ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जिसमें कभी लक नहीं काम करता है आपका, आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं करूँगा, या फिर कोई मैं तैयारी कर रहा हूँ किसी भी, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हम जाते हैं पेपर देने, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहा है उसका पेपर है, लेकिन कभी कभी हम अनलकी हो जाते हैं। लक बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में। तो आपका लक काम करेगा इन फ्यूचर आपका लक काफ़ी तेज होगा। जो अगर आप कोई काम करते हैं तो आपका कर्म तो आपका सब कुछ करेगा, लेकिन उसमें आपका लक भी साथ देगा। आपका लक कभी साथ नहीं दिया है, वो आपको देगा। आपका प्रेजेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो आपका पास्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहेंगे, लेकिन पारिवारिक प्रॉब्लम रही है हमेशा। लेकिन अभी जो प्रेजेंट है उस हिसाब से जो भी काम आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है, अगर आप किसी से एहसान का सोच रहे हैं, किसी से थोड़ी सी मदद की उम्मीद कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन उसकी मात्रा को उतना ही रखिए जितना कि आप जल्द से जल्द उसको चुका सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सॉरी, अभी मैंने आप संदेश नहीं निकाला मैंने साईं बाबा का आपके लिए, मैंने सारे कार्ड्स में निकाला था। अभी मुझे ध्यान थोड़ा सा हट गया मेरा इस चीज़ से कि साईं बाबा का संदेश भी आपके लिए निकालना है। तो इसके लिए मैं आज नहीं, मतलब मैं आपके लिए 3 कार्ड निकालूंगी, क्योंकि मैं सबके लिए 2 ही कार्ड निकाले थे, एक आपके प्रेजेंट के लिए और एक आपके फ्यूचर के लिए। लेकिन हम आपके लिए निकालेंगे एक प्रेजेंट आपका क्या है और आपका फ्यूचर, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए है। और एक कार्ड हम निकालते हैं आपके लिए एडवाइस, मतलब सलाह, आपके लिए सलाह के तौर पे निकाल लेते हैं। सलाह के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है बहुत। और ये देख लेते हैं पहले आपके प्रेजेंट के लिए। पीड़ा से गुजर के ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो देखिए, जीवन में जब तक आप कामयाब तभी होंगे जब आप बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजरते हैं। अगर आप गुजर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये संकेत है कि आने वाले समय आपका काफ़ी अच्छा है। तो देखिए फ्यूचर के लिए क्या कार्ड है। आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से या स्वयं की तुलना मत कीजिए। तो जीवन में जब आप बहुत सफल हो जाएंगे, आने वाले समय जब आपका आएगा फ्यूचर, वो समय जिसका इंतजार है आपको, कभी भी तुलना मत करिएगा। जितना भी आपके पास होगा ना, आप उसमें श्रेष्ठ होंगे सबसे। मतलब कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करिए। आपका जो सफ़र है, आपका जीवन का सफ़र अनोखा है, आपके जैसा कोई पर्सन नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और आपका सफ़र भी सबसे ज़्यादा अनोखा है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये आपके लिए मैंने सलाह के तौर पे निकाला था, तारतम्य, मन शरीर आत्मा को तारतम्य साधिए, सभी को संतुलित कीजिए। देखिए ये कार्ड काफ़ी अच्छा हमें सलाह देता है कि हमें सबसे पहले तो अपने आप को पहले से देखना है कि हम चाहते क्या हैं और हम कर क्या रहे हैं। हमारा सब कुछ, मतलब मन शरीर आत्मा में एक बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए जीवन में। और जो आपका लक्ष्य होता है ना, उसको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है उसको स्पष्ट करिए, आप उस दिशा में काम करिए। अगर कोई आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि आप जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो उसको तुरंत ख़त्म करिए, वहाँ मत करिए, उस आगे मत जाइए उस काम के। तो यही करने का मतलब है कि मन शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। तो ये बहुत सहायक होगा, जो काम आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, जैसा भी कुछ आप चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा साथ होगा आपके जीवन में। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर जितने भी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम भ्रमित रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें चाहिए क्या, तो भ्रम मत पालिएगा। भ्रम जीवन में सबसे बड़ा शत्रु रहता सफलता का। तो सफलता का शत्रु है भ्रम, उसको दूर रखिए अपने जीवन से। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।